हेलो एवरीवन, आई एम सचिन टोपरिया और आप देख रहे हो मेरी रिएक्ट जेएस कंप्लीट सीरीज। और ये है अपना लेक्चर नंबर 19। और आज हम रिएक्ट में स्टाइलिंग के डिफरेंट मेथड्स को डिटेल में समझेंगे, जैसे इनलाइन स्टाइलिंग, एक्सटर्नल सीएसएस, सीएसएस मॉड्यूल्स, स्टाइल कंपोनेंट एंड सीएसएस लाइब्रेरीज। आज के सेशन में हम थ्योरी नहीं बल्कि प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि रियल प्रोजेक्ट्स में स्टाइलिंग कैसे यूज होती है और कौन सा मेथड कब यूज करना चाहिए। अगर आप रिएक्ट को प्रोफेशनल लेवल पर सीखना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के लेक्चर नंबर 19 को। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है। तो इसके लिए चलिए हम अपने डायरेक्ट कोड पर चलते हैं। हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। तो ये है अपना प्रोजेक्ट। मैंने इसको सिंपली cmd और कोड डॉट से इसको ओपन कर लिया है। तो जो अपनी ये इनलाइन स्टाइल होती है ना, ये सबसे सिंपल होती है। इसमें सीएसएस डायरेक्टली एलिमेंट्स के अंदर लिखते हैं। सीएसएस इसमें डायरेक्ट एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने जो फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। मैंने app.jsx ओपन कर ली और इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। डिलीट RAFC किया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर ड्यू के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो इसको मैं इनको सजेशंस को ऑफ कर लेते हैं। ऑफ कर लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस ड्यू के अंदर लिख दिया मैंने, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया हेलो रिएक्ट, ओके। और इसको सेव कर लिया। मैं इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया और यहाँ लिखा मैंने npm run dev। लिखते ही ये एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। npm run dev, तो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया 5173। तो इसको हम अपने लोकल होस्ट पे स्टार्ट करते हैं। लोकल होस्ट 5173। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है हेलो रिएक्ट, ओके। अब क्या करेंगे, इनलाइन सीएसएस देखते हैं कैसे लिखी जाती है। तो यहाँ पर लिखा मैंने हेलो रिएक्ट, तो यहाँ पर आएंगे और हम लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल लिखा गया और इसके अंदर जेएसएस ब्रैकेट एक और लगाएंगे, ठीक है। तो इसका कलर दे देंगे हम, क्या कलर दे दिया मैंने, कुछ भी दे देंगे हम। जैसे कि कलर दे दिया मैंने ब्लू, ओके। और मैं इसका फॉन्ट साइज देना चाहता हूँ। फॉन्ट साइज, यहाँ पे कैमल केस यूज होता है हमेशा। और फॉन्ट साइज मैंने दे दिया और 20 पिक्सल। सेव किया मैंने और यहाँ पे आगे चेक करते हैं। ये देखिए इसका कलर भी हो गया चेंज और इसका फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया। इसमें अगर हमको और कुछ देना हो, फॉन्ट फैमिली वो वगैरह हम यहाँ पे दे सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। इसमें ना स्टाइल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। सीएसएस प्रॉपर्टी कैमल केस में यूज होती है, वैल्यू स्ट्रिंग्स में होती है। वैल्यू स्ट्रिंग्स में होती है। ये क्या होती है, ये फास्ट होती है स्मॉल स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। इसके लिए किसी दूसरी फाइल की जरूरत हमको नहीं होती। चलो इसका प्रॉपर एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्रॉपर एग्जांपल में हम क्या करेंगे, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं इसको क्या डिलीट कर देता हूँ। RFC किया मैंने और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा ड्यू से बाहर मैंने लिखा H2 और H2 में मैं अपना नेम लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया सचिन टकोरिया, ओके। और इसके बाद लिख देता हूँ मैं P टैग और इसमें लिख देता हूँ मैं मान स्टैक डेवलपर, ओके। और एक बटन भी बना देते हैं और बटन में लिख दिया मैंने कॉन्टैक्ट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इस ड्यू की स्टाइल दे देता हूँ मैं। स्टाइल नहीं देता मैं, यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ कार्ड स्टाइल। सीएसएस इसकी हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और बटन की भी मैं स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल दे दिया मैंने बटन स्टाइल। और सीएसएस लिखने के लिए हम यहाँ पर ऊपर आते हैं और यहाँ लिखा मैंने कॉन्स्ट
कार्ड स्टाइल। सबसे पहले हम इस ड्यू का स्टाइल लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया जेसेक्स ब्रैकेट्स। मैंने लिख दिया, इसकी विड्थ मान के चलता हूँ 300 पिक्सल एंड मार्जिन ले लिया मैंने इसका कितना, मार्जिन ले लेता हूँ मैं 100 पिक्सल ऑटो एंड पैडिंग ले लेता हूँ मैं 20 पिक्सल की। पैडिंग हो गई और मैं ले लेता हूँ बॉर्डर रेडियस, मैं बॉर्डर रेडियस ले लेता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस लेने के बाद मैं ले लेता हूँ इसका बॉक्स शैडो। ध्यान से देखिए मैं कैमल केस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और सब कुछ किस में लिख रहा हूँ मैं ये लिया मैंने 0, फिर से 0, फिर लिया मैंने 10 पिक्सल, फिर लिया मैंने RGBA एंड इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, 0, 0, 0.2, ठीक है। और फिर मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट लाइन, में ले लेता हूँ सेंटर। बैकग्राउंड भी ले लेते हैं इसका, बैकग्राउंड लेके चलते हैं हम इसका वाइट ले लेते हैं। सेव करके हम यहाँ पे आगे चेक करते हैं। एक सेकंड में इसको रन भी कर लेते हैं, रन हो रहा है नहीं देख लेते हैं, दोबारा से रन कर लेते हैं npm run dev। इंस्पेक्ट में देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। कंसोल में देखते हैं कि बटन स्टाइल इज नॉट डिफाइंड एट ऐप, बटन स्टाइल डिफाइन नहीं है। तो क्या करते हैं अभी ना, इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं ताकि हम साथ के साथ देखते रहे। सेव किया और ये देखो आ गया अपना, बॉर्डर भी आ गया, मार्जिन भी आ गया, बॉर्डर रेडियस भी आ गई, सब कुछ आ चुका है, ठीक है। अब जो मैंने दिया था यहाँ पे, अब इसकी सीसेस लिखेंगे। क्या बच गया अपना, कॉन्स्ट बटन स्टाइल। इसकी पैडिंग दे देते हैं हम कितनी, 10 पिक्सल की, 10 पिक्सल, चलो 20 पिक्सल भी दे देते हैं साथ में। और बैकग्राउंड इसका ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरर आ रही, कोमा लगाना मत भूलना। बैकग्राउंड हो गया, इसका कलर ले लेते हैं वाइट, सही रहेगा, वाइट। बॉर्डर, इस पे कोई बॉर्डर नहीं चाहते हम, तो बॉर्डर लिख देंगे ना। उसके बाद बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस हम कर लेंगे 5 पिक्सल। कर्सर कर लेते हैं पॉइंटर। मैं इसको सेव करके अपने यहाँ पर चलते हैं। ये देखिए बटन में अपना बैकग्राउंड ब्लू है, अपना कलर वाइट है अपना, और बॉर्डर कुछ नहीं लिया हमने, कर्सर पॉइंटर है, इसके ऊपर लेके आते हैं तो देखिए कर्सर बन जाता है, ठीक है। पैडिंग ले ली हमने, ये 10 पिक्सल है, तो बॉटम और लेफ्ट राइट की है 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखिए इनलाइन सेसेस हम ऐसे लिखते हैं, क्विक स्टाइलिंग है। लेकिन देखिए ये तो कोड अपना छोटा सा था, इतने से कोड के लिए हमको इतनी सारी सीसेस लिखनी पड़ेगी। अगर बड़ा कोड हो जाता तो बहुत ही ज्यादा मैसी कोड हो जाता और संभालना बढ़िया मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो इसके बाद आती है अपनी क्या, एक्सटर्नल सीसेस आती है इसके लिए। एक्सटर्नल सीसेस क्या होती है, इसमें क्या होता है कि अलग से एक नॉर्मल सीसेस फाइल बना देते हैं,
ये ट्रेडिशनल सीएसएस मेथड होता है। इसमें सीएसएस की अलग से फाइल बनाओ, कोड अलग फाइल में लिखो और आपस में उनको कंबाइन कर दो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके। तो ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो अभी सीएसएस लिखी थी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया मैंने। और इसको क्या करते हैं, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ ताकि बार बार हमको लिखना ना पड़े। और यहाँ क्या करता हूँ, मैंने एक डिव बना दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिव है, रिटर्न कर रहा है डिव। अब इस डिव के अंदर मैंने लिख दिया हेलो हेलो। और इस डिव का मैं क्या क्लास नेम दे देता हूँ, मैंने क्लास नेम दे दिया क्या, कंटेनर। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं हम किसकी, एक्सटर्नल सीएसएस की। तो इसके लिए हम एक अलग से फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल। और न्यू फाइल का नेम मैंने दे दिया app.css। ठीक है, और इसमें आगे हम इसकी जो क्लास नेम दिया था उसकी सीएसएस लिख देंगे, कंटेनर। और कंटेनर इसका मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ, क्या बैकग्राउंड मैंने ले लिया, लाइट ग्रे ले लेते हैं, लाइट ग्रे। और पैडिंग ले लेते हैं हम इसकी कितनी, 20 पिक्सल। सेव कर दिया मैंने। अब इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इस फाइल को। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट और इसका पाथ क्या अपना app.css। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और अपने ब्राउजर में आके यहाँ पे चेक करते हैं, ये आ गई, बैकग्राउंड लाइट ग्रे है। ठीक है, और पैडिंग 20 पिक्सल की ले ली हमने, बिल्कुल परफेक्ट है ये। ऐसे हम क्या लिखते हैं, एक्सटर्नल स्टाइलिंग लिखते हैं कि अलग से फाइल बनाई, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया। बिल्कुल सिंपल है, क्लीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने कोई वो नहीं लिखा है। ठीक है, और रीयूजेबल, कितनी बार भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक ही पेज पर या दूसरी पेज पर हमारी बहुत सारी फाइल्स हो जाती हैं, तो उनके लिए अलग से फाइल बनानी पड़ती है, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कि क्लास नेम आपस में मिसमैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक फाइल की सीएसएस दूसरी फाइल में लग जाती है। किसी एक डिव की जो सीएसएस लिख रखी है हमने, वो किसी दूसरे डिव पे लग जाती है, अगर उनकी क्लास नेम आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगी तो उनको संभालना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। एक बार ना इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं कि कोड अच्छे से सीएसएस कैसे लिखते हैं इसकी भी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, हटा दिया मैंने इसको। और इसको वापिस से क्या कर देते हैं, अनकमेंट कर देते हैं, कर दिया। अब इसकी सीएसएस ना ऐसे नहीं लिखते हम, एक्सटर्नल सीएसएस की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें लिखेंगे हम क्या, ये हटाया मैंने और ये भी सिंपल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर S2 में मैं लिखूंगा क्या, में नहीं, इस डिव में मैंने लिखा क्लास नेम। और इसकी क्लास दे देंगे कुछ भी, मैंने दे दिया कार्ड। ओके, इस बटन की भी मैं क्लास नेम दे देता हूँ। याद रखना क्लास नहीं, क्लास नेम आएगा। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम वहाँ पे क्या लिखते थे, HTML CSS में क्लास, यहाँ पे क्या आएगा, क्लास नेम। इसका नेम दे दिया मैंने बटन। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ। और अपने app.css में आगे जो हमने कुछ भी नेम दे सकते हैं हम इसका, लेकिन लास्ट में .css लगा देना। अब यहाँ पे आगे इसकी CSS लिख देते हैं, कार्ड था इस डिव की का CSS का नाम, क्लास नेम का नाम कार्ड था। तो इसकी आगे हम क्या लिखते हैं, CSS लिखते हैं। वही अपनी विड्थ लिख देते हैं, क्या करते हैं, एक सेकंड, विड्थ ले लेते हैं अपनी कितनी, 300 पिक्सल। और मार्जिन ले लेते हैं वही अपना 100 पिक्सल ऑटो। एंड पैडिंग ले लेते हैं अपनी कितनी, 20 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं हम कितना, 10 पिक्सल। एक्सटर्नल सीएसएस में कैमल केस यूज नहीं होता, ये भी याद रखना। एक्सटर्नल सीएसएस में टेक्स्ट लाइन अपना होता है सेंटर, और बैकग्राउंड अपना ले लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। बॉक्स शैडो वही
10 पिक्सल RGBA और इसके अंदर 0.2 ओपासिटी, ठीक है। और बटन रहेगा अपना .btn में मैंने पैडिंग ले ली, पैडिंग ले लेते हैं इसकी 10 पिक्सल 20 पिक्सल, ओके। बैकग्राउंड वही ले लेते हैं ब्लू, और कलर ले लेते हैं हम इसका क्या, वाइट। बॉर्डर ले लेते हैं इसका क्या, बॉर्डर नहीं लेते, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हो गया अपनी कितनी, 5 पिक्सल, ठीक है। और कर्सर हो गया अपना क्या, पॉइंटर। इसको सेव कर लिया हमने। अब इस फाइल को क्या करना है, इंपोर्ट भी करना है। इंपोर्ट हम कर चुके हैं। अब आके अपने ब्राउजर पे चेक करते हैं। ये देखिए आ गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर हमने कोड लिखा और यहाँ पर हमने इसकी CSS लिख दिया अलग पेज पे, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया। यहाँ पे नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन क्या होती है, क्लास कन्फ्लिक्ट हो जाती है, मिसमैच हो जाती है। ज्यादातर जब हम सीखते हैं ना, तो इसी का यूज करके हम सीखते हैं, ठीक है। और यही यूज की जाती है, लेकिन क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाती है। तो कन्फ्लिक्ट के मेथड से बचने के लिए अब अपनी तीसरी CSS आती है, CSS मॉड्यूल, ठीक है। CSS मॉड्यूल को हम देखते हैं कि ये क्या होती है। CSS मॉड्यूल क्या है, ये है बेटर वर्जन है अपना किसका, एक्सटर्नल CSS का। ये जो अभी हमने एक्सटर्नल CSS यूज किया ना, इसका थोड़ा बेटर वर्जन है ये CSS मॉड्यूल। ये अपनी प्रॉब्लम सोल्व करता है, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था ना अपनी क्लास नेम कन्फ्लिक्ट की, ये इसकी प्रॉब्लम सोल्व करता है। ये कैसे सोल्व करता है कि अभी हमने इसकी CSS कहाँ लिखी थी, app.css में लिखी थी यहाँ पे। तो इसका क्या करते हैं, इसका क्लास नेम हम मतलब इसका नेम रीनेम कर देते हैं। मैंने इसका क्लास नेम लिख दिया app.module.css, ठीक है। मैंने क्या लिखा, app.module.css, ठीक है। ऐसे लिखते हैं इसको। और अपने app.jsx में आगे मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेते हैं कमेंट। डिव बनाया, डिव के अंदर लिख दिया मैंने हेलो, ठीक है। और क्लास नेम देखते जाना, हर CSS का लिखने का तरीका अलग अलग होता है। स्टाइल्स डॉट कंटेनर, सॉरी स्टाइल्स आएगा ये STYLES, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, कंटेनर इसका नाम है, स्टाइल्स हमको लिखनी है ये, ठीक है। और इंपोर्ट भी ये ऐसे ही की जाएगी। कैसे, इंपोर्ट जो इसका नेम है क्या, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, और इसको हम सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे जाके ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट CSS में आगे इसकी क्या कर देंगे, CSS भी लिखेंगे, डॉट कंटेनर, कंटेनर हमने लिख दिया। बैकग्राउंड हमने ले लिया क्या, लाइट ग्रे, एंड पैडिंग हम ले लेते हैं कितनी, 20 पिक्सल। सेव करके हम देखते हैं, ब्राउजर में आगे चेक करते हैं। एक सेकंड, आई थिंक कोई एरर आ गया है। एरर हम देखते हैं कि क्या है। स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हेलो हेलो ऐप और रिटर्न, सब कुछ ओके है। फिर ये एरर क्या आ रहा है, एरर देखने के लिए हम अपने ब्राउजर में कहाँ आते हैं, इंस्पेक्ट में आते हैं और कंसोल में देखते हैं। स्टाइल्स इज नॉट डिफाइंड एट ऐप, स्टाइल्स डिफाइन नहीं है ऐप में, और सच कह रहा है ये। यहाँ पे आएगी इंपोर्ट स्टाइल्स, ठीक है, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम। अब ठीक है, स्टाइल्स के अंदर जाके कंटेनर पे, कि इसके अंदर आगे कंटेनर है ना, जो ये जो इस पूरी फाइल का एक नेम दे दिया हमने क्या, स्टाइल।
स्टाइल के अंदर जाएगा, कंटेनर पे जो सीएसएस लिखी हुई है उसको ये अप्लाई कर देगा और ये देखिए हेलो लिखा हुआ आ चुका है, आ गया। ठीक है। क्या होता है इंटरनली, रिएक्ट ऑटोमेटिकली क्लास नेम को यूनिक बना देता है। ठीक है। जैसे इसने अभी पता है क्या किया होगा, हमने कंटेनर दिया नेम, तो इसने इंटरनली इस कंटेनर को क्या बना दिया, इसने कंटेनर को बना दिया भाई अपना, जैसे कि हम मान के चलते हैं कंटेनर और XH123 मतलब ऐसा कुछ बना दिया होगा। इसका ऑटोमेटिकली उसके क्लास नेम को यूनिक बना देता ताकि किसी और क्लास नेम के साथ वो कन्फ्लिक्ट ना हो। इसमें ना थोड़ा सिंटैक्स ना बिगिनर्स को कन्फ्लिक्ट सा लगता है। ठीक है, लेकिन ये सही होता है, ये क्लास नेम को मिसमैच नहीं होने देता। ये नहीं होता कि हमने इस कार्ड की सीएसएस ये लिखी थी लेकिन ये किसी और भी अप्लाई हो रही है, हमने तो ऐसी लिखी ही नहीं थी। तो ये उन सभी को बचाता है। तो इसका भी एक थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और इसको क्या करते हैं हम, इसकी क्लास नेम हम कैसे लिखते हैं, जैसे ब्रैकेट्स और यहाँ एक अपना क्या स्टाइल्स डॉट कार्ड ले लिया मैंने। ओके, और बटन फिर से यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ आएगा ऐसे, और यहाँ लिखी जाएगी स्टाइल्स डॉट btn। ठीक है, ओके बिल्कुल। अब क्या करते हैं, अपनी सीएसएस में जाते हैं यहाँ पे और जो अपनी हमने कमेंट आउट किया था इसको क्या कर देते हैं, अनकमेंट कर देते हैं। अनकमेंट कर दिया, ओके बिल्कुल। ये सेव किया और इसको हमने पहले ही क्या कर रखा है, इंपोर्ट कर रखा है स्टाइल्स में, स्टाइल्स नेम के, और सेव कर दिया। अब आगे इसको चेक करते हैं, देखिए आ गया बिल्कुल प्रॉपर है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं हुआ बिल्कुल। जो मीडियम साइज के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो ना तो बिगिनर लेवल के होते हैं और ना ही एक्सपीरियंस लेवल के, उनमें क्या होता है इसी टाइप की सीएसएस यूज की जाती है। ठीक है, सीएसएस मॉड्यूल्स वाली। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपनी स्टाइल्ड कंपोनेंट एग्जांपल वाली। ठीक है, स्टाइल्ड कंपोनेंट एग्जांपल देखते हैं अब इसका। तो इसको यूज करने के लिए ना हमको ये इंपोर्ट करनी पड़ती है। इंपोर्ट कैसे करते हैं, हमको क्या इंपोर्ट करना पड़ता है, हमको लिखना पड़ता है npm इंस्टॉल और अपनी सीएसएस का नेम स्टाइल कंपोनेंट्स COMPONENTS स्टाइल कंपोनेंट्स। हमको ये इंस्टॉल करनी पड़ती है एक्सटर्नली। ठीक है, स्टाइल्ड कंपोनेंट। ओके, यहाँ पे ना जो ये सीएसएस होती है डायरेक्ट कहाँ पे लिखी जाती है, ये अपनी जावास्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिर से कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, और अपने जो ऐप डॉट जेएसएक्स में आगे इसको भी क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ कैसे की जाती है, कैसे लिखते हैं वो देखना बड़ी ध्यान से। फंक्शन बनाया हमने ऐप डॉट जेएसएक्स रिटर्न, और यहाँ मैं बना लेता हूँ क्या, एक मैंने लिखा ड्यू, लिखा ड्यू के अंदर मैं बना देता हूँ बटन। बटन बनाया और बटन के अंदर लिख दिया मैंने क्लिक मी, तो किया हमने। इसको मैं हटा देता हूँ, हटा दिया और मैं सेव करता हूँ इसको और अपने ब्राउजर में आके चेक करता हूँ। दिस साइट क्या अपना टर्मिनल में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, npm run dev। तो यहाँ पर एक बटन आ चुका क्लिक मी, बिल्कुल सिंपल है, ड्यू बना के बटन बना के मैंने उसका नाम लिख दिया क्लिक मी। अब इसमें ना कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती, यहीं पर लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर ही। यहाँ पे आए, अब क्या कैसे लिखना है, स्टाइल्ड कंपोनेंट हमने एक्सटर्नली इंपोर्ट की थी, यहाँ लिखना है स्टाइल्ड डॉट बटन। ठीक है, अब लगाने बैक टिक, बैक टिक लगाए
और यहाँ लिखेंगे अब अपनी क्या CSS। मैंने लिखा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड चाहिए मुझे ब्लू। ओके, अब कलर चाहिए मुझे क्या वाइट, और काफ़ी मैची होती है लिखने में, काफ़ी सारी एरर्स आती हैं इसके अंदर। पैडिंग, पैडिंग लेके चलता हूँ मैं कितनी 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। फिर आती है अपनी बॉर्डर, बॉर्डर हम कुछ नहीं लेते, बॉर्डर नन रख लेते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। अब इसका मैं कुछ नेम भी दे देता हूँ। मैंने दे दिया कॉन्स्ट बटन। ठीक है, बटन मैंने इसका नेम दे दिया। और यहाँ क्या कर देते हैं परफेक्ट, और इसको क्या कर लेते हैं सेव। ठीक है, और अपने ब्राउजर पे आके चेक करते हैं। मैंने इसको क्या किया रिफ्रेश, ये फिर से कुछ एरर आ गई। एरर चेक करते हैं हम अपनी, एरर देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। एरर है स्टाइल इज नॉट डिफाइंड, स्टाइल डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने इसको डिफाइंड ही नहीं किया अभी तक। वो कैसे करते हैं ये देखिए, यहाँ पर लिखते हैं हम क्या import styled from styled components, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, स्टाइल कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, पहले उसको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। सेव किया जैसे हमने, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर ये आ चुका है। अब फिर से एक एरर रह गई, एरर देखते हैं। एरर बची हुई अपनी क्या, हमने लगाया बटन पे और यहाँ लिखा हमने स्मॉल बटन। ठीक है, अब ठीक है। अब सेव करके अब ब्राउजर पे देखते हैं, अब आ जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल आ गई। ठीक है, तो ऐसे हम किसका यूज करते हैं स्टाइल्ड बेस कंपोनेंट स्टाइलिंग का। ठीक है, इसमें क्या होता है कंपोनेंट बेस्ड स्टाइलिंग होती है कि एक कंपोनेंट लिखा और उसकी स्टाइल लिख दी। एक कंपोनेंट लिखा, ये बटन लिखा हमने और उसकी स्टाइल लिख दी, कोई CSS कंप्लीट नहीं होती। अब इसका भी एक बड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बटन हटाया हमने, ये डिव हटाया और इसको क्या किया अनकमेंट किया। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा। ठीक है, इसको हटाया मैंने और मैंने यहाँ पे लिखा CARD कार्ड। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है और ये मैंने क्लोज कर दिया। यही मेरी CSS का क्या है क्लास नेम का नेम है। ओके, कार्ड के अंदर मैंने इसको रैप कर दिया, बिल्कुल ओके है। बटन की CSS मैंने यहाँ पे क्या की है लिख दी है। अब किसकी रह गई कार्ड की रह गई, कार्ड की भी लिख देंगे कॉस्ट कार्ड। आप कैसे भी लिख सकते हो CSS का नेम, मैंने कार्ड लिखा था, आप कुछ भी और नेम लिख सकते हो। मैंने लिखा स्टाइल डॉट डिव, फिर क्या लगाने बैकटिक्स लगाने कि ठीक है स्टाइल किस पे लगानी है कार्ड पे लगानी है। अब इसकी विड्थ जो ये CSS थी ये इसकी एज इट इज हम क्या कर लेते हैं कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी करके इसके अंदर डाल देते हैं हम, डाल दिया। ओके, और इसको आगे क्लोज कर दिया, एक CSS होगी। अब इस बटन को भी वैसे ही कर लेते हैं, ये बटन पे हमने जो लिख रखी है ये वाली हम उठा लेते हैं। इसको कॉपी किया और इसके अंदर हम रख देते हैं परफेक्ट, डन। अब इसको सेव करके अपने यहाँ पे चेक करते हैं। लेकिन एक बटन यहाँ पे लिखा मैंने बटन बड़ा भी और यहाँ पे लिख रखा छोटा भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, तो इसके लिए बटन लिख दिया मैंने। और
यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब ओके, अब जाके चेक करते हैं अपने ब्राउजर पे। ये देखिए आ चुका है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे क्या लिखते हैं, स्टाइल्ड कंपोनेंट CSS। पहले उसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्टाइल्ड फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट, फिर इसको उसके अंदर रैप कर लेते हैं जो CSS हमको लिखनी क्लास नेम के अंदर कार्ड, और फिर कैसे लिखते हैं, स्टाइल डॉट डिव स्टाइल डॉट बटन, जिस पे हमको लगानी है, ठीक है। अब क्या होता है इन सभी से ना थक हार के हम लास्ट में आ जाते हैं अपनी क्या, टेलविंड CSS पर। आजकल ज्यादातर इसी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं हम। जो अपनी टेलविंड CSS होती है ना, और जो अपनी बूटस्ट्रैप हो गई, मटेरियल UI हो गई, या रिएक्ट बूटस्ट्रैप हो गई, ये अपनी पॉपुलर लाइब्रेरीज है कुछ, जिनको हम यूटिलिटी फर्स्ट लाइब्रेरीज भी बोलते हैं। ये अपनी क्या होती हैं, ये रेडीमेड क्लास प्रोवाइड करती है हमको, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं अच्छा सा, उसमें आपको कंप्लीटली ये समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट को हटाई देते हैं, डिलीट, और यहाँ पे लिखा मैंने RFC, ठीक है। और ड्यू, यहाँ पे लिखा मैंने H2 के अंदर लिखा मैंने सचिन टकोरिया। वही सब लिखेंगे लेकिन कुछ डिफरेंट स्टाइल में, यहाँ लिखा। और एक सेकंड, फिर यहाँ दिया मैंने क्लास नेम, ऐसे लिखते हैं हम। टेक्स्ट लार्ज होना चाहिए, एक्सेल, और जो अपना फॉन्ट स्टाइल है वो बोल्ड में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद लिखता हूँ मैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में लिखा मैंने मान स्टैक डेवलपर, और इसकी क्लास नेम लिखी मैंने क्या, मैं ज़्यादा नहीं लिखता, इसमें मैंने लिख दिया मार्जिन बॉटम 4। मार्जिन बॉटम 4 का मतलब है कि मार्जिन लेना बॉटम से कितना, 16 पिक्सल, एक उसमें होता है 4 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद हम बनाते हैं एक बटन, बटन बनाया, और बटन पे लिख दिया मैंने कॉन्टैक्ट। इसमें दी मैंने क्लास नेम PX4, और पैडिंग Y2, एंड बैकग्राउंड हमने ले लिया ब्लू, और इसमें भी ले लिया मैंने 700 फॉन्ट वेट, ठीक है। टेक्स्ट ले लिया मैंने क्या, वाइट में आएगा, और जो बॉर्डर हमें क्या रहेंगे, राउंडेड रहेंगे, ठीक है। अब जो अपना कंप्लीट ड्यू है, इसकी भी क्लास नेम दे देते हैं हम। मैंने इसका विड्थ दे ली कितनी, 300 पिक्सल, ऐसे लिखते हैं। और मार्जिन टॉप ले लेते हैं 24 पिक्सल का, और पैडिंग ले ली हमने 5 की, बैकग्राउंड ले लिया हमने कितना, वाइट, राउंडेड ले लेते हैं हम, राउंडेड, लार्ज, शैडो ले लेते हैं हम कितनी, शैडो ले ली मैंने लार्ज, टेक्स्ट हम ले लेते हैं सेंटर में। सिर्फ इतना लिखना होता है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ये सब कुछ, ना ही कोई अलग फाइल बनाई, ना ही कुछ किया। यहीं पर हमने इसकी क्लास नेम लिखी और यहीं पे इसको क्या किया, यूज कर लिया। फास्ट UI डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री फेवरेट है, इसी का यूज करते हैं हम। सेव करके इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए आ गया, लेकिन ये CSS अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसके लिए हमको 2 फाइल्स अलग से बनानी पड़ती है, और फिर उनका हमको यूज करना पड़ता है, पोस्ट ग्रीस CSS वगैरह, तब उनको इंपोर्ट करके और फिर ये अप्लाई होंगी। लेकिन ये लिखी ऐसे जाती है, आप इनको देख लो एक बार ध्यान से। ना ही कोई अलग से फाइल बनाई, ना ही कोई क्लास नेम दी अलग से और उनका कोड लिखा किसी अलग फाइल में जाके, यहीं पर जहां पर लिख रखा उसके सामने लिखा। ज्यादातर कंपनी का ही यूज करते हैं,
लेकिन क्या होता है इसमें भी थोड़ा सा क्या है, कन्फ्लिक्ट है इसमें भी। इसमें क्या है, क्लास नेम्स है ना बहुत लंबी हो जाती है। ये तो हमको थोड़ा सा कोड लिखना था इसलिए इतना ही लिखा गया, लेकिन अगर थोड़ा और ज्यादा लंबा हो जाता तो बहुत ही ज्यादा ये लाइन से भर जाती। ठीक है। तो आजकल किसका यूज होता है, टेलविंड सीएसएस का, इसी का, और सीएसएस मॉड्यूल का, और स्टाइल्ड कंपोनेंट का। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सब देखा कि इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, सीएसएस मॉड्यूल्स क्या होती है, स्टाइल कंपोनेंट क्या होते हैं, और सीएसएस लाइब्रेरीज क्या होती है। और इनको हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा कि इनको कैसे यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।